आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा के रोज़ाना लाइव बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक ऐसी अपडेट जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में आज माहौल वो गमगीन है, जहां पर हरियाणा के चौटाला गांव से 3 बार के विधायक रहे पूर्व विधायक मनीराम चौटाला जी का आज देहांत हो गया है, जिसके बाद पूरे राजनीतिक खेमे में शोक का माहौल है। और जहां पर तमाम राजनीतिक लोगों की ओर से और ऐसे सामाजिक संगठनों की ओर से भी अपनी संवेदनाएं हैं वो प्रकट की जा रही है। मगर हम इस विधायक की उस सादगी भरी मिसाल की एक कहानी और एक किस्सा हम आपसे शेयर करेंगे। और सबसे पहले तेज हरियाणा अपनी पूरी टीम की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शत शत नमन है हमारा उनको, जिनका राजनीतिक सरोकार के साथ साथ एक सामाजिक रुतबा भी बहुत ही ऊंचा था। पूर्व विधायक मनीराम जी एक सरकारी नौकरी करते थे और दिल्ली से उन्हें, ये हम बात कर रहे हैं 1977 के पहले की, जब उन्हें दिल्ली से एक बुलावा आया और उस बुलावे को सुनने के बाद उन्होंने ना आव देखा ना ताव देखा, झट से अपनी सरकारी नौकरी से रिज़ाइन देकर देश के उप प्रधानमंत्री रहे ताऊ देवीलाल जी के उस बुलावे को, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए राजनीति के मैदान में कदम रखा। जी हाँ, बताते हैं कि जब एक दिल्ली से जब ताऊ जी को ज़रूरत पड़ी चुनाव के लिए, चौटाला से डबवाली सीट से लड़वाना था चुनाव, तो उन्होंने एक वकील को भेजकर उनको ये निमंत्रण दिलवाया कि आपको ताऊ जी ने याद किया है। और उन्होंने झट से रिज़ाइन देकर, तब वो खाद्य आपूर्ति विभाग में सहायक पद पर नियुक्त थे, और उन्होंने रिज़ाइन देकर उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। दरअसल वो 3 बार विधायक चुने गए, यानी उन्हें विधानसभा के सदस्य बनने का मौका मिला। जब 1977 का चुनाव रहा, 87 का और 96 का। ऐसे विधायक जिन्होंने साइकिल पर चुनाव का प्रचार किया, जब दूर दराज जाते थे तो वो बाइक का सहारा लेते थे, ज़्यादातर उन्होंने साइकिल से ही चुनाव का प्रचार किया। लेकिन जब वो जीत गए पहली बार अपना 1977 का चुनाव, तो लोगों ने कहा साइकिल वाला विधायक जीत गया। दरअसल वो खुद कहते थे कि ये जीत उनकी ताऊ देवीलाल की नीतियों की वजह से थी, क्योंकि वो भी ताऊ देवीलाल के ही भक्त थे। उन्हें ताऊ देवीलाल की नीतियों पर बेअंताशा उन्हें प्यार था, उन्हें उन्हीं के बीच में बहुत कुछ नज़र आता था। इसी वजह से शायद उन्होंने नौकरी को छोड़कर राजनीति के मैदान में कदम रखा। डबवाली से वो 3 बार विधायक रहे, जिनके बाद सन 2000 में भी उन्हें इनेलो की तरफ से राजनीति में आने के लिए आग्रह किया गया, मगर उनकी स्वास्थ्य जो गतिविधियां थी वो ठीक ना होने की वजह से उन्होंने मना किया। और उनके बेटे डॉक्टर सीताराम, एक बार फिर से वही हुआ जो पिता के साथ हुआ, डॉक्टर सीताराम को भी बुलावा मिला और उन्होंने अपनी डॉक्टर की नौकरी को छोड़कर राजनीति को चुना, और वो लगातार 2 बार विधायक चुने गए डबवाली से। अब हम आपको बताते हैं कि मनीराम चौटाला साहब को सबसे क्या पसंद था ताऊ देवीलाल की नीतियों में। वो कहते थे, उनके 3 शब्द जिंदगी के सबसे बड़े करीबी थे, नीति, नियत और नेता। वो कहते थे अगर ये तीनों गुण किसी नेता के अंदर हैं तो वो सचमुच देश और अपनी प्रजा का भला कर सकता है। शायद इसी वजह से वो कहते थे कि नीयत साफ होनी चाहिए, साफ छवि होनी चाहिए। और इसी का ही नतीजा है कि आज वो दुनिया में नहीं, दुनिया उन्हें सलाम करेगी, क्योंकि उनका सरोकार बेहद ऊंचा था। उनका राजनीतिक लगाव के साथ साथ लोगों के साथ लगाव, प्यार, सामाजिक दायित्व किस तरीके से निभाए जाते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों को निभाते थे। अब हम आपको उनके कुछ किस्से सुनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और वो इसके अलावा भी 2 बार चेयरमैन के पद पर भी रहे, जहां पर 1987 में हैफेड के वो AFSO के पद पर रहे। और उन्होंने 7 मुल्कों की यात्रा भी इस राजनीति में आने के बाद की। उन्होंने पूरे
विदेशों में जाकर भी तमाम चीज़ों को कलेक्ट करने का प्रयास किया और उन्हें अपने प्रजा के बीच में लाकर उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का भी काम किया। ताऊ देवीलाल की नीतियों से प्रभावित थे और वे मानते थे कि किसानों के हक का कोई नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ देवीलाल ही है। इसी वजह से उन्हें ताऊ देवीलाल के साथ काम करने का अवसर मिला और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला साहब के साथ भी उन्हें मौका मिला और वो पूरा समय उन्होंने अपनी ज़िंदगी का चौटाला परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने साथ दिया। बताते हैं पिछले 2 या 4 दिन पहले ही उनकी तबीयत में ज़्यादा गिरावट आने की वजह से उन्हें मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्होंने आज अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया। जहां पर तमाम राजनीतिक संगठनों की ओर से पूरे देश और हरियाणा प्रदेश से उनके लिए संवेदनाएं प्रकट की जा रही है। तमाम लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। आपको गौरव तलब है कि कोरोना एहतियात के चलते, लॉकडाउन के चलते लोग उनके घर तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसी की वजह से उनके बेटे पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम की तरफ से भी गुजारिश और ये अपील की गई है कि उन्हें फ़ोन पर ही आप संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, आप उनके घर पर नहीं जा सकते। और उन्होंने ये भी ख़ास तौर पर गुजारिश की है कि आप अपने घर पर रहकर ही अपने फ़ोन पर ही उन्हें अपनी संवेदनाएं वो प्रकट कर सकते हैं। मनीराम जी ने एमपी का चुनाव भी लड़ा था। जब चौटाला परिवार से 4 लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें ताऊ देवीलाल भी खुद थे, ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन बदकिस्मती थी कि ये चारों लोग एमपी का चुनाव हार गए थे। तब मनीराम जी को चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने 2 लाख मत हासिल किए थे। 80,000 वोटों से वो हार गए थे और तब ताऊ देवीलाल ने कहा था कि मनीराम वोट बहुत ले गए, आप जीत ही समझो। तो ये भी उनके साथ एक किस्सा था। उन्होंने बताया था कि वो जीत के करीब थे लेकिन हार गए। कहते हैं कि जब दिल्ली से बुलावा आया था उस वक्त इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की थी, बहुत सारे लोगों को जेल में थे। तभी ताऊ देवीलाल ने बोला था कि अब बाद में चुनाव होंगे तो आपको लड़ने के लिए तैयार रहना है। तो ये थी कुछ उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अंश जो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और एक बार फिर पुनः तेज हरियाणा इस दुखद घड़ी में इस पूरे परिवार के साथ है। हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और मनीराम जी पूर्व विधायक साहब को भी हम शत शत नमन करते हैं और भगवान उनको हमेशा अपने चरणों में स्थान दे। हम भी तेज हरियाणा की तरफ से उनको शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमने आप तक उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से पहुंचाने का प्रयास किया और आपसे गुजारिश करते हैं लॉकडाउन के नियमों की पालना को ध्यान में रखते हुए उनके बेटे पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम जी की तरफ से भी गुजारिश की गई है कि आप उन्हें अपनी संवेदनाएं, आप अपनी उन्हें श्रद्धांजलि जो देनी है वो आप फ़ोन कॉल्स के माध्यम से ही दे सकते हैं। लॉकडाउन के चलते आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे में फ़ोन कॉल्स पर ही अपनी आप संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से वे बीमार थे और जहां पर उन्हें मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए इस संसार की यात्रा को पूरा किया है। और ये भी कहते हैं कि ठीक 3-4 दिन पहले तक भी वो ठीक थे, जब तो उनकी रोज दिनचर्या थी, वो रोजाना वो गाड़ी के माध्यम से उनको खेत में ले जाया जाता था और अपने खेत की देखरेख करते थे और हमेशा वो लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे और जो भी उनके दर पर आता था कभी खाली नहीं जाता था। और यही उनकी जिंदगी की खास बातें जो हमेशा ताऊ उम्र तक उन्हें याद रखेगी। पुनः शत शत नमन।